अब बात करते हैं उज्जैन के काल भैरव मंदिर के बारे में। काल भैरव महाकाल के रक्षक और दंडाधिकारी स्वरूप माने जाते हैं। ये मंदिर उज्जैन के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली स्थलों में से एक है। यहाँ की जो मान्यता है, काल भैरव समय मतलब काल और भय पर शासन करते हैं। तंत्र साधना, भय निवारण, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए विशेष पूजन यहाँ पे होता है। यह मदिरा अर्पण की परंपरा भी है। मान्यता है कि भैरव स्वयं स्वीकार करते हैं। ये स्थान उज्जैन शहर से लगभग 6 किलोमीटर महाकाल मंदिर के निकट ही है। क्या लाभ माने जाते हैं यहाँ पे? हर बाधा, शत्रु, भय से मुक्ति, कानूनी न्याय संबंधी अड़चने शांत होना, साधना में सुरक्षा और तेज फल होना। यहाँ की जो विशेष पूजा है वो है शनिवार, अमावस्या, कालाष्टमी को विशेष महत्व है। यहाँ पे जो अर्पण की जाती है मदिरा, काले तिल, सरसों का तेल, उड़द, नींबू मिर्च, ये सब यहाँ पे चढ़ाया जाता है। यहाँ का मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आपद्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। यहाँ भगवान काल भैरव शराब नहीं पीते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भक्त मदिरा अर्पण करते हैं। अर्पण के बाद ऐसा दृश्य अनुभव होता है कि मदिरा का स्तर घटता है, इसलिए लोग में ये धारणा बन गई कि भैरव पीते हैं। स्टोरी में वो मदिरा पिला रहे थे, वो मदिरा खत्म हो गई थी। मैं जब काल भैरव के मंदिर गई तो मेरे ही सामने पुजारियों ने काल भैरव को मदिरा पान कराई और वो पूरा की पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन काल भैरव तामसिक तत्व के अधिपति माने जाते हैं। मदिरा तामसिक अर्पण का प्रतीक है, भोग नहीं है। शास्त्रों में ईश्वर के मद्यपान का उल्लेख नहीं है। ये तांत्रिक परंपरा का संकेतात्मक अर्पण है। मदिरा का घटाव बाष्पीकरण, कपिलरी एक्शन, प्रसाद वितरण जैसे भौतिक कारणों से भी समझाया जाता है। क्या करना उचित है वो समझो। भाव, श्रद्धा, संयम के साथ अर्पण करें। शराब पीना या नशा करना पूजा का भाग नहीं है। चाहे तो दूध, नारियल पानी, फल, तेल, दीप से भी पूजन पूर्ण माना जाता है। तो बात यह है कि काल भैरव मदिरा नहीं पीते हैं। यह मदिरा केवल अर्पण का प्रतीक है, शक्ति तत्वों को शांत करने का उपाय है। ये घटना काल भैरव मंदिर में ही देखी जाती है और कहीं नहीं देखी जाती। इसके सच्चाई के दो पहलू हैं। पहला भौतिक, वैज्ञानिक, व्यवस्थात्मक कारण। मूर्ति के आगे पत्थर, धातु के सूक्ष्म दरारें या पुराने शोषक फोर्ज आधार। शराब पतली होती है, तेजी से फैलती और सोखती है। कुछ स्थानों पर कटोरा खास कोण पर भी रखा जाता है। बाष्पीकरण प्लस फैलाव प्लस नीचे सोखना, ऊपर से गायब दिखता है। मंदिर व्यवस्था में नीचे संग्रह निकासी व्यवस्था भी संभव है, पर वहां पर ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भक्त अनुभव करते हैं काल भैरव तामसिक तत्व के अधिपति माने जाते हैं। मदिरा भोग नहीं बल्कि तामसिक अर्पण का प्रतीक है कि आपके अंदर कोई भी बुराई है, किसी भी प्रकार की है, बस उनको सौंप दो। कई बार स्तर अचानक घटता है, जबकि वही शराब बाहर वैसी नहीं घटती। भक्तों का कहना है भाव से अर्पण करने पर ही ऐसा होता है। यह श्रद्धा और अनुभव का विषय है, प्रयोगशाला का नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात जो लोग नहीं बताते हैं, भगवान शराब नहीं पीते हैं, पंडित भी नहीं पीते हैं। शराब पूजा अनिवार्य नियम नहीं है। बिना मदिरा के भी काल भैरव उतने ही प्रभावी हैं। तो सही निष्कर्ष और संतुलित सत्य क्या है यहाँ पे? संभव है वहां भौतिक व्यवस्था हो, संभव है कुछ लोग उसे चमत्कार मानते हो, पर भगवान को शराब पीने वाला मानना शास्त्र सम्मत नहीं है। डर या अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। काल भैरव भय हरते हैं, भय पैदा नहीं करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? बिना शराब की शुद्ध पूजा विधि क्या है? काल भैरव का असली तत्व और साधना मार्ग क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं पहले समझते हैं। पुराण, आगम और तंत्र, तीनों में एक बात स्पष्ट है, ईश्वर भोग नहीं करते हैं। मदिरा मांस का उल्लेख प्रतीकात्मक है, वास्तविक सेवन नहीं। तो पुराण में लिखा है भैरव शिव का दंडाधिकार और रक्षक रूप है, उन्हें नशे से जोड़ना अर्थ का अनर्थ है। आगम तंत्र में लिखा है पंचमकार, मध्य मास आदि तामसिक वृत्तियों पर नियंत्रण का संकेत है, इंद्रिया भोग का आदेश नहीं है। तांत्रिक व्याख्या क्या है? मद मीन्स अहंकार, मद मीन्स अहंकार आसक्ति, मास मीन्स क्रोध, हिंसा। इनका त्याग ही वास्तविक साधना है। समझो इन बातों को। शास्त्र मदिरा सेवन नहीं कराते हैं, बल्कि तामसिक प्रवृत्तियों पर विजय सिखाते हैं। ये तो आपको पता है ना, आपके 6 षड्रिपु होते हैं। मद मीन्स अहंकारी होता है ना, वही। बिना शराब की शुद्ध पूजा विधि घर में आप कैसे करें? ये विधि पूर्ण सुरक्षित और शास्त्र सम्मत है। पहले सामग्री में सरसों का तेल या दीपक रखें, काले तिल, उड़द रखें, नारियल या फल ले सकते हैं, काले फूल ले सकते हैं, धूप दीप रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है? स्नान कर शांत मन से बैठ जाएं, उत्तर पूर्व मुख होकर दीप जलाएं, हाथ जोड़कर कहे हे काल भैरव मेरे भय और बाधाएं हर लो। मंत्र जप करें 108 बार। ओम ह्रीम बटुकाय
आप दूत द्वारा कुरु बटुकाय हिरिम ओम। अंत में क्षमा मांगने की प्रार्थना कर ले। अब ये करना कब है आपको? शीघ्र प्रभावी होता है शनिवार, अमावस्या, कालाष्टमी, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या, दोनों टाइम कर सकते हो। इससे जो फल मिलेगा आपको, भय का नाश होगा, मानसिक स्थिरता आएगी और नकारात्मकता से भी रक्षा होगी। काल भैरव का असली तत्व और साधना मार्ग क्या है? काल भैरव कौन है? काल समय मृत्यु का परिवर्तन करते हैं। भैरव भय का भी भय है, यानी जो समय और मृत्यु डरते नहीं है, वही काल भैरव है। साधना का मूल मार्ग क्या है? बाहरी ताम झाम नहीं है, आंतरिक अनुशासन है, सत्य, संयम, भय मुक्ति, कर्तव्य बोध। तो सच्चे जो आपको संकेत मिलेंगे, चमत्कार नहीं होगा, जो आपको फील होगा, डर कम होगा, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी, झूठ अन्याय से दूर हो जाओगे, नशे, क्रोध, आसक्ति से विरक्ति हो जाएगी। काल भैरव डराकर नहीं, निडर बनाकर कृपा करते हैं। भगवान शराब नहीं पीते, शास्त्र नशे की अनुमति नहीं देते, शुद्ध पूजा बिना मदिरा पूरी होती है। काल भैरव का तत्व निडरता प्लस अनुशासन प्लस धर्म है। काल भैरव और महाकाल का जो सूक्ष्म संबंध है वो क्या है? महाकाल परम समय है, काल भैरव उस समय का रक्षक और दंडाधिकार है। सूक्ष्म सत्य जो है वो ये है कि महाकाल परम सत्ता है, काल भैरव उस सत्ता की सीमा रेखा है। महाकाल मुक्ति देते हैं, काल भैरव मार्ग की रक्षा करते हैं। महाकाल भीतर रूपांतरण करते हैं, काल भैरव बाहर से भय, बाधा, नकारात्मकता रोकते हैं। सो उज्जैन की जो परंपरा है वो ये है, पहले काल भैरव रक्षा शुद्धि है, फिर महाकाल उत्थान और मुक्ति है। तो भैरव साधना गृहस्थ के लिए भी सुरक्षित है। गलत धारणा है कि भैरव साधना केवल तांत्रिक और वैराग्य वालों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र सत्य ये है कि भैरव गृहस्थ रक्षक भी हैं। क्यों सुरक्षित है? भैरव सीमा सिखाते हैं, अनुशासन मतलब त्याग नहीं थोपते। गृहस्थ की सीमाएं हैं, भय, अन्याय, मानसिक दबाव, निर्णय, भ्रम, ये शांत होती है। ये साधना संयम बढ़ाती है, न कि अति वैराग्य। गृहस्थ के लिए शुद्ध नियम है, न नशा न उग्र प्रयोग, दीप, धूप, जप, सत्य आचरण, बस यही आपको करना है। सत्य का पालन और कर्तव्य बोध रखना है। फल जो है व्यवहारिक संकेत आपको मिलेंगे, डर कम हो जाएगा, आत्मविश्वास अधिक हो जाएगा, गलत संगति से दूर हो जाओगे, जीवन में सीमा और स्थिरता आ जाएगी, मतलब आपकी लाइफ से सारी गंदगी हट जाएगी और आप अकेले हो जाओगे। कुल मिला के काल भैरव वर्सेस बटुक भैरव, ये दोनों एक है या अलग अलग है, समझते हैं। सबसे पहले काल भैरव और बटुक भैरव, स्वरूप क्या है इनका? जैसे काल भैरव उग्र दंडकारी और बटुक भैरव बाल सौम्य है। काल भैरव समय न्याय की रक्षा है और बटुक भैरव शुद्धि प्रारंभ है। साधना का उद्देश्य है, काल भैरव भय का नाश, बाधा का भेदन करना है, और बटुक भैरव मन को शांत करते हैं, साधना में दीक्षा दिलाते हैं। गृहस्थ की उपयुक्तता क्या है? अनुशासन के साथ अत्यंत सुरक्षित है, मंत्र और भाव, शक्ति प्लस मर्यादा, करुणा प्लस सरलता। नए साधक गृहस्थ बटुक भैरव की करे, स्थिर अनुशासित साधक काल भैरव की करे। पहले बटुक से शुद्धि, फिर काल भैरव से संरक्षण। यह क्रम सबसे सुरक्षित है क्योंकि बटुक भैरव भोलेनाथ का सौम्य और बालक स्वरूप है। तो महाकाल का लक्ष्य क्या है? काल भैरव सुरक्षा देते हैं, भैरव साधना गृहस्थ के लिए अनुशासन की ढाल है, और बटुक भैरव शुरुआत, काल और स्थिरता है। काल भैरव का संबंध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से क्या है? उज्जैन में ही क्यों प्रकट हुए? सबसे बड़ी बात, शिव पुराण तांत्रिक परंपरा के अनुसार जब अधर्म, भय और तामसिक शक्तियां बढ़ी, जब साधना मार्ग असुरक्षित होने लगा, तब महाकाल ने अपने दंडकारी स्वरूप को प्रकट किया, जो थे काल भैरव। इनका उद्देश्य था उज्जैन मतलब अवंतिका नगरी को, जहां महाकाल का निवास है, उस क्षेत्र की रक्षा करना। उज्जैन ही क्यों चुना? सबसे सूक्ष्म कारण क्या है इसका? उज्जैन काल की धुरी है, सबसे पहली बड़ी बात जानते भी हैं। प्राचीन काल में उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना गया है, जैसे पहले बताया मैंने। समय काल जहां नियंत्रित होता है, वहीं काल भैरव प्रागट्य स्वाभाविक है। महाकाल की साधना का द्वार क्या है? महाकाल की साधना उच्च ऊर्जा की है। उस ऊर्जा को संयमित और सुरक्षित रखने के लिए काल भैरव प्रहरी बने, इसलिए कहा जाता है भैरव बिना महाकाल की साधना अधूरी और असुरक्षित। काल भैरव का वास्तविक उद्देश्य क्या है? काल भैरव का प्रागट्य डराने के लिए नहीं, बल्कि तांत्रिक दुरुपयोग को रोकने के लिए है, नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए है, साधकों की रक्षा के लिए है, धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए है। वे दंड देते हैं पर अन्याय नहीं करते हैं, तत्व की भाषा के सत्य को समझते हैं। महाकाल परम समय है, काल भैरव उस समय की सीमा है, मतलब बाउंड्री रूल है। जैसे बिजली शक्ति है, स्विच और फ्यूज सुरक्षा है, समझ रहे हो? तो काल भैरव महाकाल की सुरक्षा व्यवस्था है। उज्जैन में काल भैरव इसलिए प्रकट हुए क्योंकि महाकाल की भूमिका को अनुशासन, सुरक्षा और मर्यादा की आवश्यकता थी। तो मैंने आपको इस बारे में बताया है, बाकी आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।